कल्याणी जाड़ा। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होना चाहिए या फिर मोदी की हैट्रिक? मुझे तो लगता है मोदी ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तूती बज रही है, हर बार बजती आई है, तो मोदी ही आएंगे। ये तो मैडम जी देश की हालत क्या हो गई वो तो देखिए। देखिए रुपया आप कितना आप गिरता जा क्या रहा है। आप बताइए, खाने का पैसा नहीं आप है। बताइए क्या इलेक्शन सिर्फ नियति नियमों पे थोड़ी चल रहे हैं, तो पैसे पे चल रहे हैं। इलेक्शन तो पैसे पे चल रहे हैं, तो जो जितना पैसा फेंकता है वो आगे बढ़ जाता है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए? उनको पहले स्पीच देना सिखाइए और फिर उनको मौका दीजिए। लोग कह रहे हैं महंगाई है। तो कांग्रेस की सरकार में कौन सी अच्छाई थी? वहाँ भी महंगाई थी। अरे उससे तो बहुत कम है मैडम। आप घर पे सिलेंडर लेते हो, सिलेंडर कितना भाव आप? सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर हाँ कितने का है? तो वो एक मिनट अगर 2006 में अगर सिलेंडर 100 रुपए का मिलता था तो पगार भी 50 रुपए था, तो वो उसके हिसाब से उतना ही था। तो आज पगार भी 2-2 लाख रुपए है। आज पगार भी 2-2 लाख रुपए है। आज पगार भी 2-2 इनको फैक्ट कर दें, ये IT वालों को 2-2 लाख रुपए पगार है, तो उसके हिसाब से 900 रुपए ठीक ही है। कांग्रेस वाले महंगाई पे आंदोलन क्यों नहीं करते? ये तो बताओ। ये कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी, आंदोलन करो ना, आंकड़े लाओ। क्यों नहीं किया? 2004 खुद के टाइम मोदी के आने से बदलाव क्या हुआ? मोदी के आने से सब जगह स्वच्छता हुई है, सब जगह स्ट्रिक्टनेस हुआ है, बलात्कार कम हुए हैं, लोगों को डायरेक्टली टाइम पे सजा मिल गई है। उसे रहा आप कहाँ की रहने वाली है? मैं तो पूना महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, और पूना में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो भी बीजेपी के सांसद है काम अच्छा कर रहे हैं तो हम वोट देते हैं। हम तो काम पे वोट देंगे, कांग्रेस वाले करे कांग्रेस को देंगे, बीजेपी वाले करे तो बीजेपी को देंगे। मैडम अगर कोई काम गुजरात वाला भाग गया सुन करके। गुजरात वाले भी चले गए, कांग्रेस वाले भी चले गए। सुने गुजरात वाले भी चले गए, कांग्रेस वाले भी मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं जो कोई और सरकार कर ही नहीं सकती, कोई सोच भी नहीं सकती। तो मोदी क्या कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। अरे यार उसको सब लोग तो उसको पप्पू बोलते हैं, उसको कौन उसको वोट देगा? वो भारत जोड़ रहे हैं आजकल की, भारत टूटा हुआ है मैं जोड़ रहा हूँ। अरे नहीं ये भारत सब सुनिए, ड्रामे भारत जो मर्जी जितना मर्जी जो लगाएंगे आएगा मोदी ही। आएगा मोदी। नहीं आने वाला। ठीक है, मोदी ने जो काम किया है वो कोई नहीं सोच सकता। 370 उसने हटाए, राम मंदिर के बारे में आज तक सोचा था किसी ने? केजरीवाल भी सपने देख रहे हैं। केजरीवाल को सपने देखने तो सपने तो मुंगरी लाल के हसीन सपने तो हर कोई देखता है ना, देखने में क्या कौन देगा 24 में? मोदी के खिलाफ कोई है ही नहीं, मोदी के अगेंस्ट कोई भी नहीं है, मोदी जैसा कोई भी नहीं है। और मोदी मुद्दा चल रहा है, मुद्दा। एक चीज बताना चाहूंगी कि सब लोग योगी जी को गाली दे रहे थे कि उन्होंने सिर्फ मस्जिदें तोड़ी है। मैं आपको ये बता दूं, फैक्ट भी है कि मंदिरें भी तोड़े हैं जो मेन हाईवे में आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो विकास के सामने आएगा उसको उड़ाया जाएगा। मैडम एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, लगातार ये आरोप लग रहा है कि जब से बीजेपी आई है केवल अडानी अंबानी का फायदा हुआ, गरीबियों को कोई फायदा नहीं हुआ। अदानी कौन सा अंबानी था? पहले वो भी गरीब ही था, वो तो मेहनत किया। देखो आप में मेहनत करेंगे आगे ही आएंगे, मेहनत करो आगे आओ, सिंपल फंडा है। अदानी का नाम कब आया है? मोदी पीएम बनने के बाद अदानी का नाम आया ही नहीं। प्लीज आप पहले फैक्ट क्लियर करो, ठीक है? अदानी लॉकडाउन के बाद में जब उन्होंने पाम ऑयल खरीदे तब वो आगे आ गए, बरोबर। अगर एक गठबंधन होता है, गठबंधन तैयार होता है, जैसे 2019 में एक गठबंधन तैयार हुआ था, तो फिर क्या लगता है, क्या फिर मोदी को टक्कर कोई दे पाएगा गठबंधन पूरा मिलके? कोई नहीं। मोदी को हराना और हिलाना बहुत नामुमकिन है। मोदी और योगी को भी योगी को भी बिल्कुल, इन दोनों को हटाना बिल्कुल बहुत नामुमकिन है। और इनके फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली। केजरीवाल ने किया क्या है? दिल्ली वालों को बेवड़ा और वो रेवड़ी बांटने वाला काम किया है। जितना बंदे को आप फ्री का काम दोगे उतना वो नाकारा होगा। ये जो महंगाई का, फिर पंजाब में सरकार बना ली, 2 राज्यों में सरकार जो बना ली, पंजाब में है ना, कोई ऑल्टरनेट नहीं था उनके पास में। बीजेपी को लाना नहीं चाहते, कांग्रेस से वो दुखी थे, तो उनके पास में उन्होंने बोला चलो एक मौका दे देते हैं। अगर केजरीवाल अभी भी, अगर वहाँ पे अभी भी शांति नहीं है बिल्कुल भी, जो हो रहा है सबको मालूम है, तो इस तरीके से केजरीवाल की गवर्नमेंट कहाँ में चलेगी? बात करते कह रहे गुजरात में जाऊंगा, ये मॉडल। दिल्ली में क्या मॉडल दिखाया उसने? क्या मॉडल दिखाया आप बताओ जरा। मैं रोहिणी से आता हूँ, रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ 2 साल हो गए, सड़कें टूटी पड़ी हैं बिल्कुल। लंदन की फीलिंग आती है दिल्ली में, तो अगर कोई बाहर से आता है ऐसे कोई कुछ भी बोलता रहे। ये पब्लिक जो है ना बहुत समझदार है, और सब लोगों को मालूम है कि क्या केजरीवाल कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं?
इस तरीके से नहीं काम होता है, झूठा। और मैं और एक चीज बताऊं, पंजाब में भी मोदी आएंगे क्योंकि रिसेंटली हुआ है सिद्धू मूसेवाला, सबको पता है। उसके जितने भी कातिल थे, मोदी जी ने बोला वो जिधर दिखे नो एफआईआर नथिंग, डायरेक्ट मार डालो। दो तो हमारे महाराष्ट्र के पुणे के ही थे, वो हरियाणा में पकड़ गए, उधर उनको मार डाला डायरेक्टली। मुझे मोदी का क्या कहना है, जिधर दिखा गलत है मार ही डालो, उसके लिए स्टे ऑर्डर ये वो कुछ जरूरत नहीं है। इसीलिए तो बाकी के सारे लोग जो जेल में है वो डर के रह रहे हैं। सुकेतु का सामना आया, उसमें जैकलिन फर्नांडिस आई बीच में, सबको किसी को नहीं बख्शा है, सबको सजा मिली है। महाराष्ट्र में भी जो एकनाथ शिंदे जी है उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट देते हैं मोदी जी, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो जो एकनाथ शिंदे जी है हमारे सीएम, वो तो ऑटो चलाते थे, ठीक है ना, वो तो अंबानी अदानी नहीं थे ना, फिर भी उनको तो आगे लाए ना, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे। बात खत्म। जो मोदी ने जो काम किए वो किसी सरकार के बस का था? नहीं था। धारा 370 हटाना उनके बस का था क्या? 3 तलाक का ये जो सा हटाना ये उसके बस का था? अभी ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर के आएंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबको इसका समर्थन देना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं रोजगार तो नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार का वादा। रोजगार जो काम करने वाला है उसी के लिए ना रोजगार। आजकल मैंने तो ये अभी प्रोग्राम आपके पास में चलता है, वहाँ पे कहते हैं पकोड़े वाला भी बड़ा खुश है जो पकोड़े बेच रहा है। काम करने वाले के लिए बहुत काम है और जिसने काम नहीं करना उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। मेन चीज ये है, ये थोड़ी बैठे बैठाए तुम्हारे को सबको सरकारी नौकरी चाहिए, इस तरीके से नहीं होता। अंकल जी बोले जो फ्री में बांट रहे ना वो ज्यादा नालायक बन गए। ये नालायक करने वाली बात है। एक भिखारी खड़ा है, अगर रोज ही उसको 500 रुपए ऐसे मिल जाएंगे तो काम क्यों करेगा? आपके कैनॉट प्लेस में ये चीजों तो समझदारी वाले होते हैं। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, सब लोग समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे। ये फ्री की आदत बहुत गलत है। ये दिल्ली की गवर्नमेंट को, ये लोगों को नकारा बना रहे हैं एक तरीके से कि कुछ काम मत करो और अपना फ्री का अपना करते हो। झुग्गी झोपड़ी में जाकर के उन लोगों के वोट बैंक बनाने के लिए ये फ्री वहाँ पे जाकर कल आपने तो कहा मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो फिर बदलाव क्या देखने को मिला? जी शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, विज्ञापन छपते हैं, विदेशों से कहते हैं कि लोग आते हैं विज्ञापन लेके जाते हैं। नहीं, कोई बदलाव नहीं है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है और जो इसका रिजल्ट है वो इलेक्शन में सबका सब नजर आ जाएगा। है कि क्या लग रहा है जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं केजरीवाल, वो पूरा हो पाएगा? खुद ही कह रहे हो सपना देख रहे हैं, तो सपना तो फिर सपना ही होता है ना। सपने देखने में क्या बुराई है? सपना तो आप भी देख सकते हो। जैसे अंकल ने बोला मुंगेरी लाल के सपने सुहाने होते, सपने में देखने में कोई हरकत नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी पीएम बन जाऊं। बीजेपी से इतने खुश हैं हम, तो इतना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी, हम मोदी ठीक है कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, हम कहते हैं कि वो बस आगे चलता रहे। जो ये गजवा वजवा हिंद वगैरह का भी, वो भी सारा मामला सारा डाउन हो जाएगा।